एक समय की बात है। कदमपुर नाम का एक गांव था, जहां के लोग बड़े ही खुशहाल थे। लोगों के पास बहुत अधिक पैसे तो नहीं थे, पर हृदय बहुत बड़ा था सबका। पर वहां की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। लोगों को कोई समाधान भी नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन उस गांव में एक जादूगर आया। गांव के प्रधान और कुछ लोग वहां उसकी बातें सुनने इकट्ठा हुए थे। फिर वह जादूगर कहता है, आओ आओ सभी आओ और मेरा गुण गाओ। फिर गांव का प्रधान कहता है, ऐसा कौन सा महान काम किया है तुमने भैया, जो मैं तुम्हारे गुण गाऊं। फिर जादूगर कहता है, बढ़िया मजाक, बढ़िया सवाल। गुण तो तब गाओगे जब करामत देख पाओगे। फिर प्रधान कहता है, अरे दिखाते क्यों नहीं हो भैया, हम सब तो वैसे भी परेशान थे, थोड़ा मन बहला दो। हाँ भाइयों, एक जादूगर कहता है, परेशानी, हाँ परेशानी, उसी का हल हूँ मैं, जादूगर जल हूँ मैं। फिर प्रधान कहता है, अच्छा, आप समाधान करेंगे, हमारी धन की कमी को मिटा देंगे। फिर जादूगर कहता है, उसके लिए तुम्हें दो शर्तें माननी होगी। पहले यह कि उतना ही धन लोगे जितने की आवश्यकता है, और दूसरा, यदि लालच करके अधिक धन लोगे तो बराबरी का भुगतान करोगे। फिर प्रधान जी बोले, जल जी, हम ऐसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। फिर जादूगर कहता है, ठीक है, तो किस्मत की घंटी, गुफा में जाओ तो घंटी बजाओगे तो खूब धन पाओगे, लालच करके अधिक बजाओगे तो लालच की घंटी के जाल में फंस जाओगे। फिर प्रधान जी कहते हैं, चलो सब लोग घंटी बजाने गुफा की तरफ चलते हैं। धन्यवाद जादूगर जल जी। फिर जादूगर कहता है, जो जो खूब धन पायो, सब गांव वाले गुफा की तरफ चले जाते हैं। और जादूगर अकेला खड़ा होकर वहां हंस रहा था और कह रहा था, फंस गए लालच की घंटी में, फंस गए। प्रधान रामू, श्यामू और गीता गांव के बाहर वाली गुफा में पहुंचते हैं और वो वहां पर उस घंटी को देखते हैं। फिर रामू कहता है, अरे प्रधान जी, यह जादूगर तो सच कह रहा था। फिर गीता कहती है, अब हमारा गांव और भी खुशहाल हो जाएगा। मेहनत तो हम सब करते ही है, कभी ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम सब इस घंटी की मदद ले लेंगे। फिर श्यामू कहता है, जैसा जादू करने को कहा कि हम लालच में आकर इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर प्रधान जी कहते हैं, तुम तीनों की बातें एकदम सही है। अभी की दिक्कत मिटाने के लिए एक एक बार घंटी बजाते हैं, और इससे जो धन निकलेगा उसे हम गांव ले जाएंगे। फिर गीता बोली, जी प्रधान जी। चारों जन एक एक करके घंटी को बजाते हैं और उस घंटी से सोना बरसने लगता है। फिर गीता बोली, इसमें तो सच में जादू है, सोना ही सोना है इसमें। तभी प्रधान जी कहते हैं, इतना पर्याप्त हमारे लिए। अब एक साल के लिए इससे अधिक धन की आवश्यकता नहीं होगी। फिर रामू कहता है, हाँ प्रधान जी, बाकी धन हम अपनी मेहनत से कमा लेंगे। फिर प्रधान जी कहते हैं, आप सब चलो यहाँ से, यह धन हम गांव के काम में लगाएंगे। चारों लोग गांव की तरफ लौट जाते हैं। अगले दिन गांव में एक पंचायत बिठाई जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल जादूगर जल आया था। जादूगर जैसा कहा था, बिल्कुल वैसे ही घंटी हमें उस गुफा में मिली, जिसे बजाने पर खूब सारा धन निकला। फिर रामू कहता है, जी प्रधान जी, पर आप किस विषय पर जोर देना चाह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। इन सब चीजों के बारे में तो हम सब पहले से ही जानते हैं। फिर प्रधान जी कहते हैं, रामू, मैं किसी एक विषय पर जोर देने नहीं आया,
बल्कि जो चीज पहले से ही कही गई है उसके बारे में बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किस्मत की घंटी की बात सच हो सकती है तो जरूर भरपाई की बात भी सच ही होगी। फिर गीता बोली, सही कहा। अगर लालच करके ज्यादा निकाल लिया तो किस तरह की भरपाई करनी पड़े इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए मैं आप सब गांव वालों को यह चीज फिर से बता रहा था ताकि कोई भी गलत काम जाने अनजाने में ना करे। फिर श्यामू बोला, जी हम सब आपकी बात बिल्कुल समझ गए। प्रधान जी, ज्यादा लालच कर दिया तो यह वरदान श्राप में बदल सकता है। फिर प्रधान जी बोले, हाँ इसीलिए मैंने यह पंचायत बुलाई थी। और दूसरी बात यह कि अब से जब भी घंटी बजानी होगी तो मैं रामू श्यामू और गीता वहां जाया करेंगे ताकि कोई कतरा ना हो लोगों में और लालच में आकर कोई फंस ना जाए। कुछ महीने बीत गए और जो भी धन घंटी से निकाला था वह समाप्त हो गया। लोगों ने प्रधान से आग्रह किया और चारों जन फिर से घंटी के पास चले गए। फिर श्यामू कहता है, अरे प्रधान जी, हमें तो लगा था कि धन कुछ महीने और चल जाएगा, लेकिन शायद हमें गिनती सही से नहीं की थी। फिर गीता बोली, हाँ इस बार थोड़ा अधिक निकाल लेते हैं ताकि हमें यहाँ बार बार ना आना पड़े। फिर प्रधान जी कहते हैं, हाँ तुम लोग ठीक कर रहे हो। फिर रामू बोला, अगर यह बात है तो ठीक है, पर लोग मेहनत से छुटकारा पाने लगेंगे और उस वजह से यह धन जल्दी समाप्त होने लगेगा तो काफी दिक्कतें आ सकती है। फिर श्यामू बोला, तब भी रामू, इतनी छोटी सी बात से कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर उस जादूगर जल ने हमारी समस्या का हल करने के लिए ही तो यह किया था ना। तो अगर मेहनत कम होगी तो सबको आराम मिलेगा, तो वह भी तो समस्या का हल ही है ना। फिर प्रधान जी बोले, हाँ श्यामू, सही कह रहा है। अगर मेहनत थोड़ी कम होगी तो अच्छा ही है। फिर गीता बोली, पर्याप्त धन निकालने फिर हम सब चलते हैं। चारों ने घंटी बजाई और वहां से गांव की तरफ चले गए। गांव में फिर धन पहुंचा और इस बार पिछली बार से अधिक मात्रा में, पर समाप्त होने में उसे मानो क्षण भर ही लगा हो। इस बार धन एक महीने में ही समाप्त हो गया। फिर पंचायत बुलवाई गई और उन लोगों में एक युवक मनोज भी था। फिर प्रधान जी बोले, हम लोगों ने इस बार पिछली बार से अधिक धन प्राप्त किया था उस घंटी से। फिर यह कैसे हो रहा है? तो श्यामू बोला, आप इन गांव वालों से पूछिए, आखिर मात्र एक महीने में इतना धन खत्म कैसे हो गया। मेहनत की इच्छा ही मर गई है जैसे सब में। फिर गीता बोली, पर ठीक ही है ना, मेहनत कम करनी पड़े तो बस इतना ही धन लगेगा जितना हम सबको संतुष्ट कर दे और हम सब और धन के पीछे ना जाएं। फिर प्रधान जी कहते हैं, गीता तुम्हारी बात सही है, पर अभी हमने उस घंटी का इस्तेमाल करना शुरू ही किया है और इतनी जल्दी मेहनत से मूल मोल लेना अच्छा नहीं है। फिर रामू थोड़ा सोचकर बोलो, लोगों को भड़काओ मत। फिर प्रधान जी बोले, हाँ अगर तुम घंटी का महत्व नहीं समझते हो तो तुम्हारा आना ठीक नहीं है। फिर रामू बोला, सही कह रहे हैं आप। शायद मैं उसके महत्व को अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, पर मैं उसके खतरे को समझ पा रहा हूँ। इसीलिए मैं स्वयं वहां नहीं जाऊंगा। उन चारों की बातें सुन मनोज हंस पड़ा और बोला, आप सब इस तरह से बात करते हैं
जैसे हम सब गांव वालों की कोई गलती हो। फिर प्रधान जी बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? फिर मनोज कहता है, आप कैसे इस बात का प्रमाण दे सकते हो कि अपने लिए अधिक धन नहीं रखा? फिर प्रधान जी बोले, पर हमने तो सबके लिए धन निकाला था, तुम इन तीनों से पूछ लो। फिर मनोज बोला, नहीं, मुझे इन तीनों से भी नहीं पूछना, ना आपसे पूछना है। हम गांव वालों को भी पता है आप तीनों उस गुफा में शुरुआत से साथ में जा रहे हैं, तो क्या पता आपने आपस में कोई बात बना ली हो। फिर प्रधान जी बोले, अब तुम गांव वालों ने मेरे बिना कोई निर्णय ले लिया। फिर मनोज बोला, जरूरी था प्रधान जी, आप भी समझिए, हमने निर्णय लिया है कि अब जब भी आप सब जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो श्यामू कहता है, क्या? फिर गीता भी बोली, हम क्यों ले चलें तुम्हें? फिर प्रधान जी बोले, तुम दोनों इस तरह की बातें मत करो। उस घंटी को पूरे गांव को दिया गया है। मनोज अगर गांव की सहमति से आ रहा है तो इसे चुपचाप स्वीकार करो। फिर मनोज बोला, बस इतना ही नहीं, एक और शर्त, वो यह कि हर बार एक ही इंसान होगा मेरे साथ। आप तीनों में से आप लोग बारी बारी आ जाइए, जैसा आप चाहें, और पैसे निकालने हम सब हर हफ्ते चलेंगे। फिर प्रधान जी बोले, बस इसके आगे आप कोई शर्त नहीं, यह आखिरी शर्त है जो हम मान रहे हैं। फिर मनोज बोला, ठीक है प्रधान जी। कदमपुर को एक वरदान मिला था उस घंटी के रूप में, पर धीरे धीरे इस वरदान रूपी घंटी को दूषित कर दिया था। अब की बार मनोज और प्रधान उस घंटी के पास जाते हैं। फिर प्रधान जी उस घंटी को हिलाते हैं और धन की बारिश होती है। तो मनोज कहता है, अच्छा, ऐसी बारिश होती है धन की? मनोज की आंखें चमक उठी उसे घंटी का जादू देखकर। फिर प्रधान जी कहते हैं, हाँ, बस इतना धन पर्याप्त होगा। फिर मनोज कहता है, थोड़ा और धन निकाल लीजिए प्रधान जी, आखिर आप इतनी दूर आते हैं, लोगों में इसे बताते हैं, तो थोड़ा अधिक तो ले ही सकते हैं ना। फिर प्रधान जी हंसते हुए कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वहां पंचायत में, और अब यहाँ लालच दे रहे हैं। फिर मनोज बोला, और आप कह रहे हैं कि आप चारों में से कोई भी जरा सा अधिक धन नहीं बांटते थे? तो प्रधान जी कहते हैं, नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। फिर मनोज बोला, तब कोई बात नहीं, मैं तो सोच रहा था कि क्यों ना हम आपस में दोनों अपनी कोई बात बिठा लें। फिर प्रधान जी बोले, अच्छा सच? तब शायद थोड़ा अधिक धन निकालना ठीक होगा। प्रधान ने थोड़ी घंटी और बजाई और मनोज को कुछ धन दिया और कुछ धन अपने पास रखा। और ऐसे ही मनोज ने गीता और श्यामू के साथ भी किया। अब वह चारों इस चीज में मिल गए थे। गांव की हालत सुधर रही थी, पर लालच की सीमाएं इतनी ऊपर हो चुकी थी कि अब प्रतिदिन ही उस घंटी का इस्तेमाल हो रहा था। फिर एक दिन रामू बोला, आप सभी लोग यह क्या कर रहे हैं? तो श्यामू कहता है, चुप रहो तुम, तो घंटी के पैसे लेते नहीं, तो अब यहाँ जलन के मारे हमसे विवाद मत करो। फिर गीता भी हंसते हुए बोली, अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, अगर सब गांव वालों के सामने माफी मांगो तो शायद हम सोच ले। फिर प्रधान जी भी बोले, सही कह रही हो गीता, क्यों मनोज? फिर मनोज भी बोला, हाँ प्रधान जी, सही कह रहे हो, मांगो माफी रामू। फिर रामू बोला, मुझे घंटी का कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से संतुष्ट हूँ। मुझे अपना वह गांव याद है
जहां लोगों के हृदय की कोई सीमा नहीं थी। अब तो आप लोगों की सोच भी सीमित हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठीक नहीं होगा आप सबके साथ। इसीलिए आप सबको अगवा करने आया था। अब मैं जा रहा हूँ। बस ध्यान रखिएगा कि उस घंटी के साथ खुद ना बच जाएं। यह कहकर रामू वहां से चला गया। बाकी लोगों ने रामू की हंसी उड़ाई और आपस में फिर दूसरी बातों में लग गए। फिर प्रधान जी बोले, तो मनोज, अब तो गांव में कोई दिक्कत नहीं है किसी को? फिर मनोज बोला, नहीं प्रधान जी, अब तो सब ठीक है। लोगों की मेहनत भी कम हो गई है। क्यों गांव वालों? वहां जो गांव वाले खड़े थे वह खुश नहीं लग रहे थे, बल्कि क्रोध में दिखाई दे रहे थे। तभी श्यामू बोला, अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अब तो सब ठीक है ना? फिर एक गांव वाला बोला, सब ठीक है क्या ठीक है? तुम चारों के घर हम सबसे बड़े हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारे पास जो भी ऐसा आराम की चीज है वह हम सबसे अधिक मूल्यवान है। मनोज भी तुम सबके साथ मिल गया है। हम सब गांव वालों ने यह निर्णय लिया है कि घंटी किसी एक की नहीं है, हम सबका। जब मन होगा तब उसे चलाएंगे। फिर प्रधान जी बोले, अच्छा, अब तक कोई दिक्कत नहीं थी और अब यह सब करने लगे तुम? मैंने इस गांव के लिए कितना कुछ किया है और अब थोड़े से धन के लिए मुझे धोखा दे रहे हो? फिर गीता बोली, इन सब से बात करना भी बेकार है प्रधान जी। अब हम भी अब से बिना रोक टोक के घंटी बजाएंगे। फिर श्यामू भी बोला, आए बड़े, देखते हैं क्या करेंगे। चलो प्रधान जी, गुफा की ओर। अब लोगों में फूट पड़ गई थी। गांव के सभी लोग घंटी बजाने के लिए दौड़ पड़े। फिर प्रधान जी बोले, श्यामू पकड़ घंटी को। सब लोग आपस में खींचातानी करने लगे और झगड़ने लगे। तभी अचानक वह घंटी बड़ी हो गई और एक बहुत बड़े घंटे में परिवर्तित हो गई और लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने लगा। सभी के सभी उस बड़े से घंटे में चिपक गए और चिल्ला रहे थे। तभी अचानक वह जादूगर वहां आता है और कहता है, जादूगर जल है मेरा नाम और गाओ मेरा गुणगान। फिर प्रधान जी बोले, यह सब तुम्हारी गलती है, हमें छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। फिर जादूगर बोला, क्या करेगा मेरा? पहले घंटे से जान छुड़ा ले तेरा। पहले ही कहा था, जितना पर्याप्त है उतना धन लोगे तो गांव को पावन पाओगे, और जो लालच कर ज्यादा निकालोगे तो बराबर का भुगतान भी करोगे। फिर गीता बोली, तो क्या हम सब ऐसे ही चिपके रहेंगे? फिर जादूगर बोला, अब ऐसे ही चिपके रहो और अपने ही लालच में लिपटे रहो। बहुत पसंद थी ना यह घंटी, तो अब इससे दूर मत भागो और इसके साथ जमे रहो। फिर श्यामू बोला, नहीं, हमें यहाँ से छुड़ा लो, हमें इससे चिपके नहीं रहना। फिर जादूगर बोला, अब गांव वालों, यह घंटी तुम्हें आजीवन बजाती रहेगी। गांव के लोग इस घंटे में चिपके रहते हैं और अचानक वह घंटा हिलने लगता है। उसी के साथ सभी हिलते हुए चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या गांव वालों जादूगर के जाल में फंसे या घंटे की जादू में? क्या उनकी दशा का कारण लालच था या यह तीनों चीज आपस में जुड़ी थी? बात जो भी थी, अब गांव वालों का जीवन उनकी लालच ने समाप्त कर दिया और रामू के अलावा सभी गांव वाले लालच की घंटी में बच गए। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।